हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद आपका कि आप हमें इस खबर से अपडेट कर रहे थे। और इस खबर के हवाले से तो आपको अपडेटेड रखेंगे जो भी पेशरफ्त होगी। अभी एक दफ़ा फिर से खवातीन के हवाले से बात करेंगे और खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कश्मीरी खवातीन को खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी खवातीन दुनिया की सबसे ज़्यादा बहादुर खवातीन हैं जो 8 लाख भारतीय फौज का जुल्म सतम आज तक बर्दाश्त। और मिशाल मलिक ने तो उनको खराज तहसीन पेश किया ही है। बिल्कुल अज़्म हिम्मत और हौसले की आला मिसाल है वहाँ की खवातीन जो अब तक वहाँ पर लड़ रही हैं। आज न्यूज़ की जानिब से भी उनको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन हम भी पेश करते हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। Occupy Jammu and Kashmir. I mean, the women folk are combating 8 lakh Indian army, and they are facing all kinds of oppressions, all kinds of harassments, molestations. Yet they're not giving up, and they are facing the occupation with such bravery and with such unflinching passion. So hats off to the bravest women in the world. So let's salute them and celebrate them as our true. जी बिल्कुल, आपने देखा कि मिशाल मलिक किस तरीके से उन खवातीन को खराज तहसीन पेश कर रही थी। और आज का दिन तो है ही खवातीन का, तो डेफिनेटली स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो है वो खवातीन बैठी हुई है, लेकिन हमारे साथ लाहौर से और पेशावर से भी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की अज़्म हिम्मत वाले हौसले वाली जो है वो हमारी रिपोर्टर्स भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं। तो फरजाना अली, आपसे जानते हैं, सारी डिस्कशन से जो है वो आप भी सुन रही हैं, आपको भी पता चल रहा है कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ये बताइए, अब ओवरऑल खवातीन के हवाले से आज आलमी दिन है, तो आज के दिन हम अपनी खिदमात का जिक्र कर रहे हैं, आज के दिन हम बता रहे हैं कि हमें कितनी मुश्किलात होती है, लेकिन आज के दिन हम क्या नई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि आज के दिन से हम अपना ख्याल भी रखेंगे और आज के दिन से आज हमारा ये प्रिंसिपल है, ये उसूल है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल में ख़वातीन को मुत्तहिद होना चाहिए। हमारे यहाँ जो कुछ इश्यूज़ हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है जो मुख्तलिफ हवालों से, अगर आप घर में बैठी हुई ख़वातीन देखें या फिर वर्किंग वीमेन के हवाले से देखें, जो लॉ पास हुए हैं, बहुत अच्छी कानून साजी हुई है पिछले कुछ सालों में, कुछ अभी ड्राफ्ट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ असम्बलियों में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि मैं हरासमेंट के हवाले से भी अगर बात करूं तो हमें देखना चाहिए, आज हम जो 5-6 ख़वातीन इस वक्त बैठी हैं और लाखों ख़वातीन हमें इस वक्त सुन रही हैं कि जिस जगह पर वो काम करती हैं, क्या उस वर्क प्लेस पर उसका ड्राफ्ट लगा हुआ है आपके साइन बोर्ड पर, क्या आपके यहाँ कमेटी बनी हुई है। अगर इस चीज़ से ही हम आगाज़ कर दें कि जो कवानीन बने हुए हैं कम से कम उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है और मुत्तहिद होकर ना सिर्फ करनी है बल्कि करवानी है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा अपने आप से अहद होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, हो चुकी होती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये पता करें कि क्या हुआ है और हमें किस तरह आगे लेकर अच्छा फरजाना, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, सिंस आप अकेली एक ब्यूरो चीफ हैं, पेशावर में और कोई खातून ब्यूरो चीफ नहीं है, कैसा महसूस होता है? एक तो फख्र की बात है, लेकिन चैलेंजिंग भी हुआ होगा आपके लिए, कैसा रहा है एक्सपीरियंस थ्रू आउट? जी बिल्कुल, चैलेंजिंग तो था। 2012 में मुझे इस ओहदे पर तैनात किया गया, इससे पहले मैं रिपोर्टिंग कर रही थी इसी अदारे में ही, तो चैलेंजिंग आज तक है। क्योंकि आपको पता है कि एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें कुछ टैबोज हैं कि ख़वातीन ज़्यादा देर तक अगर किसी के साथ बैठ गई तो फिर इशू हो जाते हैं। फिर हमारा जो पख्तून एक कल्चर है उसकी अपने कुछ तकाज़े हैं। अब जो मेल ब्यूरो चीफ हैं वो तो सियासतदानों के साथ भी जाकर, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बैठकर रात गए तक गपशप भी लगा सकते हैं, डिनर्स पे भी जा सकते हैं, पार्टीज़ में भी जा सकते हैं। खातून होने के नाते थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ता है कि कहाँ तक लोग बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि देखिए जब आप ग्लास सीलिंग की जो बात करते हो, जो हमने तोड़ी और हम निकले उससे बाहर, तो उसमें फिर चीज़ों को, लोगों के माइंड सेट को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, तो उसे वो टाइम देने का जो ड्यूरेशन होती है उसमें फिर आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है, क्योंकि जब आप रोल मॉडल होते हो तो आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं
जो सोसाइटी की अच्छी रिवायात हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ लेकर भी चलूं, लेकिन अपनी पीछे आने वाली ख़वातीन के लिए रास्ता भी बनाऊं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो चैलेंजिंग होती हैं कि मर्दों के साथ आपको मुकाबला करना पड़ता है। जैसे पिछले दिनों हम ट्राइबल एरिया में गए तो वहाँ पर कोई 100 से ज़्यादा लोगों का एक जिरगा था। ये जनूबी वज़ीरिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। तो हम ब्यूरो चीफ गए हुए थे गवर्नर साहब के साथ, तो उसमें सिर्फ उस पूरे जिरगे में मैं सिर्फ वाहिद खातून थी। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए भी एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही है फरजाना अली कि आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है। अच्छा, मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा माशरा है, अगर दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से बात की जाए तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपके साथ कितना ज़्यादा कोऑपरेट किया जाता है? मुझे पता है कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जिस एरिया में आप हैं वहाँ पर आपके साथ कितना कोऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से जो है ओवरऑल एटीट्यूड होता है? देखिए, वो रेयर करता है, वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस पर। मतलब आप अगर रोड पे खड़े हो तो जाहिर है लोगों का एक डिफरेंट किस्म का माइंड सेट है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरे कोलीग्स की बात कर रही हैं जो जर्नलिज्म में है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो आप यकीन करें कि वो बहुत आपको जगह देते हैं। अच्छा फरजाना, छोटा सा पोर्शन होता है। थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे कट करेंगे। एक दफा फिर से हमें हुमा ने ज्वाइन किया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। आपका जवाब यहीं से मैं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक दफा फिर से हुमा से बात करना चाहते हैं। हुमा, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वी हैव सीन यू बीइंग वेरी हैप्पी अबाउट ऑल द थिंग्स, और आपने ये कहा कि मैं एंजॉय करती हूँ, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो होते हैं। उन्हीं के चैलेंजेस का जिक्र कर रही हैं यहाँ पर फरजाना भी। आपसे भी जानना चाहेंगे, बिकॉज इन द डेस्क मैंने आपको देखा है कि एक अकेली खातून रिपोर्टर आप भी लाहौर में हैं अपने चैनल के लिए, लेकिन जब बाहर जाते हैं फील्ड में तो भी कम होती है खवातीन रिपोर्टर। तो कितना मुश्किल होता है हर जगह पर जाना, जहाँ वैसी भी मोमेंट्स होती होंगी कि आपके साथ कोई और खातून रिपोर्टर तो नहीं होती होंगी, अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी प्रेजेंस शो करना। देखिए, मैं बाकी बात तो बाद में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं तो यहाँ पर भी बड़ा चैलेंज है कि खवातीन को बोलने का मौका जो है ना बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। बट बिल्कुल आपको बोलने का मौका दिया जाता है क्योंकि आप हैप्पी गो लकी रिपोर्टर हैं हमारे। तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन चैलेंज होता है, लेकिन उसके लिए आपको यकीनन अपनी प्रेजेंस शो करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सी नेगेटिव बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन उन नेगेटिव बातों को आप बिल्कुल भुला कर तो अपनी जो मंजिल और अपना काम जो है उसकी तरफ फोकस किया जाए तो मेरा ख्याल है आपको कभी भी कोई भी बात जो है वो बॉदर नहीं करती है। आप अपने काम की तरफ देखते हैं और अपना काम करके अपनी जो आपकी जगह है वहाँ पर आप आ जाते हो। लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस का जिक्र करूं तो ऑफिस में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। वो चैलेंजेस जो कि मैं सोचती थी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, उसमें मुझे ऑफिस की वजह से और स्पेशली अपने जितने भी ब्यूरो चीफ हैं, मेरे साथ डेस्क पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, इवन मेरे साथ मेरे जो कलीग होते हैं, मेरे रिपोर्टर जो हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है और मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आती। अगर कोई मुश्किल आती भी है तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बट आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। हमारे साथ कमल फातिमा भी, डॉक्टर अमरी भी बैठी हैं। डॉक्टर अमरी, जहाँ पर हम अपनी खिदमत के हवाले से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम कितने पैशनेट हैं, कितने आगे बढ़ के हम चीज़ों को ओवरकम करते हैं, वहीं पर आज हम सबको एक रेजोल्यूशन भी पास करने चाहिए अपने अपने हवाले से कि जी मैं अब इस साल से अपने लिए ये चीज़ें करूँगी। आपकी रेजोल्यूशन क्या है? देखिए, हम तो सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि औरत को सबसे ज़्यादा मजबूत खुद औरत कर सकती है। ठीक, तो हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि हम ख़वातीन की ताकत बनेंगे, उन औरतों की ज़बान बनेंगे जो बोल नहीं पाती हैं। हमें उनके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे यहाँ ब्रदरहुड तो है, भाईचारा तो है, लेकिन सिस्टरहुड नहीं है। बहनचारा डिक्शनरी कोई लफ्ज़ ही नहीं है। ये लफ्ज़ हमें और आपको मिलकर ईजाद करना है। यही हमारा रेजोल्यूशन है। अच्छा कमल, आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले मेरी आपसे ये बात हो रही थी कि कोई एक ऐसा इन शॉर्ट इंटरेस्टिंग वाकया बताएं जो आपने रिपोर्ट किया हो जिससे आपको हिम्मत मिली हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, आई कैन गो अ स्टेप अहेड। बिल्कुल, ऐसे वैसे तो बहुत सारे चैलेंजिंग का सामना रहता है जब हम फील्ड में जाते हैं, लेकिन एक स्टोरी कवर करते हुए मुझे खासा जो है वो चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो स्टोरी थी वो एक शख्स था जो दरख्त पे उसका घर था। जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि एक शख्स चढ़ता हुआ दरख्त पे जा रहा है, तो मैंने कहा ये क्या है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं ये देखूँ, स्टोरी डिस्कवर करूँ कि ये है क्या। तो कैमरा मैन ने मुझे कहा कि ये शख्स का घर ऊपर है, अगर तुम चाहो तो तुम जाके देख सकती हो, लेकिन दरख्त पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम था एक लड़की के लिए। ना वहाँ पे
आपने कहा चढ़ लोगी तो कर लोगी, हाँ, तो कैमरामैन ने मुझे कहा कि अगर तुम चढ़ लोगी तो तुम कर लोगी, तो वो स्टोरी मैंने कहा नहीं मैं करूंगी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह ऊपर चढ़ूंगी, ना वहाँ कोई सीढ़ी थी, किस तरीके से मैं दरख्त पे चढ़ी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं बिल्कुल करूंगी ये स्टोरी, और मैं गई ऊपर और मैंने वो स्टोरी की, तो बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, सबने अप्रिशिएट भी किया, तो मुझे बहुत हिम्मत मिली। उसके बाद से मेरा मतलब यही वतीरा हो गया कि मैं बिल्कुल, तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं इस तरह की स्टोरीज करूंगी जो ह्यूमन एंगल बेस हो और ऐसी स्टोरी हो जिससे मुझे चैलेंज फील हो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं कंवल फातिमा, क्योंकि किसी भी रिपोर्टर के लिए ना ये बड़ी एक ज़बरदस्त टास्क होता है कि उसकी रिपोर्टिंग का, उसकी स्टोरी का एंगल क्या होगा, और अगर एंगल उसको लगता है कि जी एंगल बड़ा ज़बरदस्त है तो डेफिनेटली फिर उसके लिए उसको काम भी करना पड़ता है और चैलेंजेस से भी निपटना पड़ता है। तो डेफिनेटली ये इस तरह की ख़वातीन हैं, जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं, डेफिनेटली ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करती हैं, और आपने देखा कि हुमा भट्ट भी हमारे साथ ही बता रही थी कि कितने ज़्यादा उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर अमरी भी हैं। डॉक्टर अमरी, जहाँ पर जैसे कंवल फातिमा ने बताया कि भाई बड़ा चैलेंजिंग होता है, अगर कोई रिपोर्ट लेके आनी है तो उसकी एंगलिंग करनी है, वो कितना भी मुश्किल टास्क है, कितनी भी मुश्किल जगह है, आपको जाना पड़ता है, वहाँ से आपको स्टोरी लानी पड़ती है। इसी तरीके से आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है जब आप लिखने के लिए बैठती हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव सेमिनार्स में जाती हैं और वहाँ पर जाके ख़वातीन की बात करती हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ों में या शायरी में भी उनको समअप करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक कोई ख़ास टॉपिक चूज़ करके जाती है। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि 21वीं सदी में ये तो हम मान सकते हैं कि औरत हवाई जहाज़ उड़ाती है, क्योंकि उड़ाती हुई नज़र आ रही है। औरत रिपोर्ट बना सकती है क्योंकि उसकी रिपोर्ट नज़र आ रही है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला ये कि हम ये साबित ही नहीं कर पाते कि ये शायरी, ये सब कुछ हम खुद लिखते हैं। हर शख्स के जहन में ये ख्याल होता है, ओहो औरत शेर नहीं कह सकती, औरत पर शायरी हो सकती है, औरत खुद कैसे शेर कह सकती है, इनको कोई और लिख कर देता होगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप को मनवाना, तस्लीम करवाना होता है कि जी हम खुद भी सोच सकते हैं और हम अपनी सोच को शेर में भी डाल सकते हैं। सही, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। चैलेंज है। बहुत शुक्रिया कंवल फातिमा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ज़ाहिर सी बात है, अभी आपको बहुत सारा काम करना है और विमेन सेमिनार्स भी कवर कर रहे हैं। और डॉक्टर अमरी, आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ पेशावर से हमारे साथ फरजाना अली थी और हुमा भट्ट थी, हमारी प्यारी सी नुमाइंदा। चारों ख़वातीन ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ में कि क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती है और इनकी रेजोल्यूशन क्या हैं, हम दोनों की क्या रेजोल्यूशन हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। चेयरमैन तो नहीं बना रही पीपल्स पार्टी, तो फिर आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि अगर नहीं बना रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल सियासत की बातें तो चलती हैं, सियासत की बातें तो चलती रहेंगी, और मुझे लगता है कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द विमेंस डे एंड विमेंस एम्पावरमेंट। हमें ज्वाइन किया है आयशा नवीद ने। आयशा नवीद, टुडे अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ विमेंस। Definitely. आई विल नॉट आस्क यू दैट व्हेन डिड यू स्टार्ट योर बिजनेस एंड ये आइडिया आपको कैसे आया। आई विल आस्क दैट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर सक्सेसफुल स्टोरी। आई थिंक कि मैं विमेन को केटर करती हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि शायद ये पर्सपेक्टिव जो है वो अभी तक औरतों को मिला नहीं था। अब तो मैं बहुत, जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो जो है वो फर्स्ट था मेरा इस तरह का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नज़र नहीं आए थे कि जो कि औरतें इस बिज़नेस में आ रही हैं। हाँ, कपड़ों में आई हैव सीन अ लॉट, वो जो है लगता था कि औरतों की डोमेन है, लेकिन शूज़ के लिए जो है वो नहीं होता था। तो जब मैं आई थी तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, और अब तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ यंग जो हैं वो अपने घर से, अपने स्टूडियो से, अपने उस शोरूम से इतनी इंकरेज्ड हुई हैं कि वो बनवा रही हैं। और अब ग्रेजुअली जो है वो कारीगरों को भी और फैक्ट्री वालों को भी ये एक्सेप्टेंस आई है कि जो है एक औरत डिज़ाइन कर सकती है। एग्जाम्पल फॉर दोज दे वांटेड टू डू बिजनेस इन दिस फील्ड, बिकॉज डेफिनेटली लोग इंप्रेस होते हैं तो फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर उनका कोई रोल मॉडल होता है, कोई आइडल होता है। लेकिन वही बात कि जो ख़वातीन जब बिजनेस में आना चाहती हैं तो उनका पहला जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि यार कपड़े जो होती हैं वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू है फॉर लेडीज। तो हम ऐसा करते हैं कि डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, क्लोथिंग्स की तरफ जाते हैं, इस बिजनेस में बड़ा पैसा भी है। लेकिन अगर आप शू लाइनअप की बात करते हैं, सैंडल्स की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा डिफिकल्ट काम है। इतना ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाना, बैठ के डिज़ाइनिंग करना, फिर मुख्तलिफ शूज़ हैं, उनके मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, उनके हील्स हैं, फिर जिस तरह के स्टाइल्स आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल फील्ड है। आपने इतनी मुश्किल फील्ड चूज़ की? मैंने इसीलिए की क्योंकि मुझे ये लगता था कि हर कोई जो है वो
अटेंशन जो है वो कपड़ों को दे रहा है, और शूज़ को हालांकि आप जो है अनकंफर्टेबल कपड़े पहन सकते हैं आप जो है, लेकिन अनकंफर्टेबल शूज़ नहीं पहन सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो आपकी वॉक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आप जो भी कैरी कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, वो सब कुछ उसको जो है वो शो करता है। एग्जैक्टली इवेंचुअली आपका कॉम्बिनेशन मैटर करता है, आपका कॉम्बिनेशन ही आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छे कपड़ों के साथ अच्छे जूते जो उसको कॉम्प्लीमेंट करें, और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करती हुई ज्वेलरी भी मैटर बात ये है कि जो है ना, अब एक्सेसरीज को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एक जमाना था कि जब ये कहा जाता था कि जी कपड़े आप बदल लें, जूते आप 2 ही रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो होता था। लेकिन अब जो है, मैं आजकल की यंग वुमेन को देख रही हूँ, स्पेशली प्रोफेशनल वुमेन को जो कि काम कर रही हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट व्हाट दे वांट, एंड उनको चेंजेस भी चाहिए हैं ऑब्वियसली। जब आप तो आयशा, जब कलर्स की हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम हुई होगी ना, एक स्टीरियोटाइप थॉट होता है, मरून, बेज, ब्लैक, व्हाइट। अब इसके अंदर आप अगर लेकर आगे डिमांड के मुझे टर्कोइज कलर चाहिए, मुझे मजेंटा कलर चाहिए, तो लोग जो बनाते हैं वेरी मच एग्जैक्टली, और जब लोग जो बनाते हैं उनको मुश्किल होता होगा एक्सेप्ट करने के लिए। भाई कारखाने में जाता है जूता, कलर कैसे एक्सप्लेन करती थी, बिकॉज नहीं एक्सेप्टेंस होती। वेरी डिफिकल्ट। आपको जो है वो सैम्पल्स जमा करने पड़ते थे, स्वॉचेस में जो है लेने पड़ते थे, मुझे उनको बताना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ जो है वो आपको बताने से मुझे अंदाजा ये हुआ कि जो मर्द है ना, वो मुश्किल से 8-10 कलर जानते हैं, उनको शेडिंग का पता नहीं है। रेड इज रेड और पिंक इज पिंक, देयर इज द प्रोमिनेंट कलर, रेड, व्हाइट, गोल्डन। वो जो होता है ना कि वो चंद बेसिक कलर्स हैं कि जिसमें वो सारे शेड्स आ जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे उनको बताना पड़ता था कि कोबाल्ट ब्लू क्या है, कि टर्कोइज क्या है, तो मुझे वो दिखाने पड़ते थे कि दिस इज व्हाट आई वांट। क्योंकि स्टार्टिंग में ये हुआ कि पूरी लाइन, क्योंकि शूज अनलाइक क्लोथ्स इट्स अ एक्सपेंसिव बिजनेस, बिकॉज आपको एक ही डिजाइन के जो है वो पूरी लाइन चाहिए होते हैं, और फिर आपको मोल्ड्स की जरूरत होती है। इज दैट ट्रू? मतलब लाइक कहा जाता है नहीं, ये वाले शूज नहीं बना सकते बिकॉज हमारे पास इसके मोल्ड्स नहीं हैं। ये भी एक प्रॉब्लम होता है कपड़ों में, क्योंकि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इशू ये होता है कि हमारे यहाँ ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में आता है, और इसकी वजह से ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये कोई बहुत ही कई 100 एकड़ पे फैली हुई कोई ऑर्गेनाइज्ड डिज़ाइनर वो नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे से घरों के अंदर एक कमरे के वो हैं जिनमें हैंडमेड शूज़ हैं। अगर यही बेचारे गरीब जो हैं बाहर, टॉकिंग अबाउट हैंडमेड शूज़ एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरीज, सो दीस डेज टाइम हैज बीन चेंजेस नाउ। तो मैंने ये देखा है कि अब शूज़ के ऊपर एक्सेसरीज भी लगी होती हैं। आप देखें कि उसका जिस तरीके से फ्रंट होगा, पूरी मोतियां होंगी उसके अंदर, और पूरा इस तरह का काम होता है जैसे कपड़ों के ऊपर काम हुआ हुआ होता है, और वो बहुत डिमांड में है, वो बहुत ज़्यादा फैशन में है। इवन अभी जो पेरिस में फैशन वीक हुआ है, उसमें भी आप देखें कि अगर ब्लैक वेलवेट का शू है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी एक्सेसरी लगी हुई है जो कि उसको डिफरेंट कर रही है। तो ये वाली डिमांड कितनी आपके पास आती है? बहुत आती है, क्योंकि जो है देखें, हम औरत जो है ना सजना संवरना बनना चाहती है, और वो उसको खूबसूरती पसंद है। तो ये स्वर्स की क्रिस्टल्स हो गए, काम हो गया, बल्कि अपने कपड़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री शूज एंड बैग्स जो है वो क्लचेस हैं, वो सब कुछ जो है अच्छा, ऐसे बैग्स और जिनके ऊपर इतना ज़्यादा काम होता है, या ऐसे शूज़ जिनके ऊपर इतना ज़्यादा काम होता है, उससे ख़वातीन कंफर्टेबल होती हैं या नहीं होती हैं, ये हम डॉक्टर अमरी से पूछते हैं, फिर आपसे इसका जवाब देंगे। डॉक्टर अमरी, हम लोग ये देखते हैं कि यार जब हम शादी में जा रहे हैं या फैंसी ड्रेसेस के साथ जो भी हम शूज़ अपना लाइन अप करते हैं, तो उसमें हमारा ये होता है कि यार ये सादा वाला जो है बाहर पहन लेते हैं, मार्केट चले जाएंगे या रैंडम कहीं घूमने जा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, प्रायोरिटीज। और फिर जो फैंसी वाली सैंडल है जिसके ऊपर एक्सेसरीज भी लगी होती हैं, वो हम लेके पहन के चले जाते हैं, कितनी ट्रिप होती है? असल में ये आपकी शॉपिंग पर डिपेंड करता है। जैसे हमें कुछ शॉप्स का मालूम है, हम वहीं से लेते हैं जूते। कोई लाख हमसे कहे कि उधर से ले लीजिए, हम कहते हैं नहीं, हम इसमें कंफर्टेबल हम यहीं से लेंगे। अच्छा, ये भी बहुत अच्छे इनके शूज़ होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो बड़े रीजनेबल प्राइस में होते हैं, आप बड़े आराम से उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आजकल वो जो एक्सेसरीज के साथ शूज़ होते हैं, क्योंकि एक्सेसरीज जिस पे लगी है वो बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ी सी शिकायत और लोगों से ये होती है जो शूज़ बना रहे हैं कि
भाई आप सिर्फ ब्राइड्स के लिए क्यों बना रहे हैं? हम जैसे खवातीन अगर कोई अच्छे स्टाइलिश से शूज पहनना चाहे तो हमारे लिए भी चॉइस होनी चाहिए। आपके अगर स्टाइलिश है इसका मतलब अनकंफर्टेबल नहीं है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी जो हील है वो इतनी हाई हो, आपको शायद याद होगा मैं और सादिया ना शूज और हमारे जितने भी सैंडल्स हैं ना बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। और इवन कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि मैं आई होती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा वो आपने सैंडल पहना था उससे जो आपको यहाँ पे हल्का सा एलर्जी हो गई थी, इसका क्या होता है? अच्छा आप लोगों के जो शूज होते हैं समटाइम्स हम लोग बहुत महंगी ब्रांड्स के शूज भी लेते हैं, मैं और सादिया इसका शिकार भी हो चुके हैं, नाम मेंशन नहीं करेंगे लेकिन बड़े महंगे हमने शूज भी लिए लेकिन उससे हमें एलर्जी हो जाती है और एक दफा पहनने के बाद आपके पूरे पाँव के ऊपर जो है वो निशान पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो केमिकल्स भी शूज के अंदर यूज होते हैं डेफिनेटली वो स्किन के लिए आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो आप लोग किस तरीके से शू डिजाइन करते हैं कि वो कंफर्टेबल भी रहे, एलर्जिक भी ना हो और सीजनल भी जो है वो चलते रहें? वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ वुमन इन दिस प्लेसेस के जो है ना मैं खुद अपने लिए ट्राई कर सकती हूँ। जैसे कि जब मर्द लेडीज़ के शूज़ बनाते हैं वो कभी भी पहन के नहीं देख सकते, तो मेरा हमेशा होता है कि सैम्पल मैं अपने साइज़ में बनवाती हूँ। बिकॉज आप जब तक पहनेंगे नहीं आपको ये नहीं पता चलता है कि वो कहाँ से टाइट, वो बाज़ाहिर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहाँ से पिंच कर रहा है, कहाँ से वो जो है वो टाइट हो रहा है या कहाँ से वो ख़राब कर रहा है, तो वो आप जब तक कि वो पहन के नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो मेरा हमेशा से एम ये रहा था, मैंने जब स्टार्ट किया था मैं तब से ये कहती थी कि मेरे शॉप में कोई शू डिजाइन ऐसा नहीं होता था कि जो कि मैंने खुद ना पहना हो और मैंने देखा ना हो। आपकी सारी मेडिसिन खुद पहले टेस्ट करके आप जैसे शादी से आए गाड़ी में बैठे सबसे पहले जूते उतारे होते आप ये सोच रहे होते हैं कि यार इतना महंगा जूता लेने के बाद भी अगर इतनी एलर्जिक होनी है तो फिर बंदा जाके कोई जाके ना सस्ता सा कोई जूता ले आए। लेकिन आपकी ब्रांड के हवाले से बहुत हमने तारीफें सुनी और आपकी ब्रांड के शूज भी हमने बहुत यूज किए हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं और आप बहुत जबरदस्त काम करिए। और एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है ना आयशा, इस वक्त वो ये चीज आ रही है कि जी ठीक है जितने भी मेल्स हैं उनके भी फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो शूज डिजाइन करते हैं खवातीन के लिए, लेकिन खवातीन को किस तरह का शूज चाहिए, उनका कंफर्ट जोन क्या है, ये बीइंग अ वुमेन आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये है कि जिसका काम उसी को साजे। और फिर ये चीज बहुत अच्छी है कि आप खुद पता करो कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमें जो है वो क्या करना है, कैसे करना है और खवातीन को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, व्हाट कलर्स आर इन, यू नो। अब अगर रेड और जंगल रेड में फर्क है और ऑरेंज में उससे बहुत ज्यादा फर्क है तो ये खातून शायद ज्यादा बेहतर तौर पर जाती है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया आयशा, यू केम इन हियर और आपने इतना अच्छा डिस्कशन करा और आपने भी अमरीन आप तो पहले से हमारे साथ ही तो वी हैव अपसाइड डाउन सब कुछ कर लिया है। ना सिर्फ ये तो ये बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से डिस्कशन करके। अब कि आप लोग के करियर्स कैसे रहे हैं, स्ट्रगल्स क्या रही हैं। बल्कि आखिर में एक बात कहना चाहेंगे कि आज की औरत ने कॉन्सेप्ट चेंज किए हैं। लोग समझते थे कि खाना सिर्फ मर्द अच्छा पका सकता है, कपड़े सिर्फ मर्द अच्छे सी सकता है, जूते मर्द बना सकता है। बाहर जाने पे बहुत पाबंदियां थी। मैं ये समझती हूँ कि आज वुमेन्स डे के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये सेंचुरी जो है वो औरतों के लिए बहुत लकी है कि जो औरतें हैं और जो बच्चियां इस सेंचुरी में। बिल्कुल सही कह रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों आए, हमें आज बहुत जबरदस्ती डिस्कशन की है। तो जी खवातीन की डिस्कशन तो कभी खत्म नहीं होती है लेकिन ब्रेक जरूर आ गया है, तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। ऐसा नहीं है कि अगर इस माशरे में हम खवातीन की तारीफ कर रहे हैं जो मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है कि मर्द कम हैं, वो भी बराबर है। बिकॉज गॉड मेड हमें औरतों को और मर्दों को एक दूसरे का सपोर्टर, एक दूसरे का साथी बनाया था। तो ये भी एक बात है। हमारे माशरे में एक औरत पर अगर तशद्दुद किया जाता है तो उनमें अक्सर ये सिर्फ जुल्म सहती है या फिर आखिरी हद तक चली जाती है और खुदकुशी कर लेती है। तेजाब फेंककर, औरतों की शक्लें बिगाड़ कर उन्हें उम्र भर के लिए बेसहारा भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम आपको कराची की तो ऐसी बाहिम्मत खवातीन से मिलवाएंगे जिनके चेहरे पर तेजाब फेंका गया लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने शाहिदा और सना नाज से मुलाकात की और उनकी कहानी सुनी। आइए इनकी कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम शाहिदा है। जब मैं जली थी तो अपने आप से बहुत मायूस हो गई थी। मैं उसके काफ़ी अपने आप को फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कहीं जाओ तो लोग सवाल जवाब करना ये करना। फिर भी मेरी दोस्त थी, उसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी कि नहीं इस तरह तो चलो होता है, नसीब में था, तुम्हारे साथ हो गया है तो तुम अपने आप को नहीं इस तरह के समझो कि तुम हो, तुम माशा से भी बहुत प्यारी लगती हो, स्कार्फ उठ के रखती हो।
अपने ने कभी किसी चीज में सपोर्ट नहीं किया। मेरे तो ऐसे हालात भी गुजरे शादी के बाद, क्योंकि हस्बैंड बीमार थे, घर में खाने का भी बिल्कुल नहीं था। मगर मेरी नेबर थी, उन्होंने ना भी होना, उन्होंने 3 रोटी लाजमी मुझे बना के, मैंने कहा नहीं मेरे बच्चों को दे दो, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, उनको दे दो। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया, जो मेरी पड़ोसी थी ना, बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने। कुछ ऐसा वक्त आया, कहते हैं ना अल्लाह ताला ने अगर किसी की जोड़ी रखी हो तो इंसान आ ही जाता है सामने से। तो मेरे हस्बैंड है, वो तो इमरान है उनका नाम, उन्होंने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो उनको पहले ही अपनी हकीकत बता दी थी कि मैं इस तरह की हूँ। फिर मेरे दोस्तों ने भी उनको बताया, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे फेस से कोई लेना देना नहीं, आपके नेचर वाइज माशा से बहुत अच्छी है। उससे हम सफ़र के से मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत अपने अंदर बहुत ज़्यादा मुझे आया है कि मैं अपने आप को फेस कर सकूँ, अपने आप से बिल्कुल भी मायूस ना हो, कि जो नसीब में होना आता है वो होता है। बस आगे इस तरह में करना चाहिए मजबूती कि आगे किसी और लड़की के साथ बिल्कुल ना हो। हिम्मत अपने आप को बनाना पड़ेगा। लड़कियां चाहिए तो बहुत कुछ कर सकती है, अपने पैरों पे खड़े हुए काम कर सकती है, हर चीज सिलाई कढ़ाई हर काम कर सकती है। लड़कियों को हमेशा मजबूती रहना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। मेरा नाम सना नाज है। 2016 में मेरा एसिड बर्न हुआ। स्माइल के जब लोग आए, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, तब मेरी डॉक्टर जवाद ने मेरी सर्जरी करी। 7 से 8 सर्जरियाँ हो चुकी हैं मेरी। और डॉक्टर जीवा, इन्होंने आगा खान से मेरा ट्रीटमेंट जो करवाया आइस का, क्योंकि जब मेरे फर्स्ट मेरे को ये लेकर गए थे, जो मेरा वो हुआ था एसिड अटैक जो मेरा हुआ था, तो मेरी आइस से मुझे नज़र नहीं आता था, दोनों आइस भी मेरी जो है ना बस चली गई थी समझ। 2 महीने पहले भी ऑपरेट हुआ है, तकरीबन भी 2 ऑपरेट करे उन्होंने, और उससे जो है ना मेरी अब 85% है मेरी आंखों की रोशनी, और 7 से 8 मेरे ऑपरेट हो चुके हैं, ये बाजी ने करवाए। बाकी मुझे जॉब भी दी उन्होंने, वरना जो मेरा पहले जो मेरा हाल था ना वो बहुत ही बुरा था, इतना बुरा था कि मुझे खुद अपने आप से इतनी अजीब सी वो होती थी कि मैं तो अपने घर वालों को कह रही थी कि बस मुझे मार दो, इतनी जिंदगी से मायूस हो गई। अच्छा, फिर इतना अच्छा हुआ कि अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ, बेहतर है सब कुछ, फेस भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो मैं अब दिख रही हूँ और जिस तरह से मैं अब भी बैठी हूँ, यानी कि मैं इतना था कि मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती। बन या वैसे ही जो जली हुई है या कुछ है, वो ये समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते या हम कुछ बन नहीं सकते या फिर हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे। करने वाला तो देखिए अल्लाह ताला है, उसकी ज़ात है, लेकिन उसने वसीले बहुत सारे बनाए हुए होते हैं हमारे लिए, लेकिन उनको ढूंढना और वो करना, उन तक पहुंचना, वो हमारी कोशिश होती है कि हम करें, और उसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो आप लोग प्लीज़ हिम्मत करें और बाहर निकलें। तो आपने इन दोनों बहादुर लड़कियों की कहानी सुनी, लेकिन इनकी बहादुरी के पीछे वो कौन है जो इनकी ज़िंदगियों को मुसर्रत से सरशार करता है। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मुसर्रत मिसबा ने, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और मेकअप स्टाइलिस्ट भी हैं, और साथ साथ इनको कौन नहीं जानता ब्रांड भी है। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मासूमा जुनैद, फॉर्मर प्लेयर भी हैं और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप दोनों हमारे इस ट्रांसमिशन पर आए। मुसर्रत आप जिस तरीके से आपने देखा ये पैकेज, और उसमें ये लड़की बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि हम जलने के बावजूद भी या इस तेज़ाब फेंकने के वाक़े के बाद भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब किसी के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आप जैसे लोग इनके पीछे खड़े होते हैं जो इनको हिम्मत, हौसला और अज़्म देते हैं कि ये माशरे में आगे बढ़ सकें, बिल्कुल आगे बढ़ सकें। तो आपसे बेहतर इनका दुख दर्द कोई नहीं जानता। आपके पास ऐसी बेशुमार लातादाद लड़कियां आती हैं, मैं खुद भी 766 लड़कियां हाँ, मैं खुद भी स्पेशल रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपके पास आई हूँ, और आपने मुझे जिन जिन लोगों से मिलवाया, जो जो केस दिखाए, अकल दंग रह जाती है कि मुसर्रत मिसबा जो है आपा इतना काम कर रहे हैं। आपा इस बारे में बताइए। मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मुझे अंदाज़ा ये नहीं था कि इतना ज़्यादा ये तशद्दुद हो रहा है। मैंने सोचा 1-2 बच्चियों की मदद करूँगी, अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, लेकिन वो नंबर इतना बढ़ता चला गया कि जब मैंने एक छोटा सा ऐड दिया कि अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से जली हुई हैं और आप इस तारीख को आएँ, उस दिन 42 लड़कियाँ जो थी वो आई थी। 42 लड़कियाँ एक साथ जब आई तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई ना। मैंने कहा ये मैंने अल्लाह 2-1 मांगे थी, मगर राहें भी निकाली अल्लाह ने, आसानियाँ भी की। इन बच्चियों को एक ऑपरेशन नहीं, 35-40 हाँ और सालों के ऊपर होता है।
लेकिन बस हम ये ज़रूर करते हैं कि जहाँ उनकी ऑपरेशंस के बाद थोड़ी सी आँख खुली तो बीनाई आ गई, गर्दन जो चिपकी हुई थी वो खुल गई, हाथ जो जुड़े हुए थे वो काम करने लगे, वी स्टार्ट ट्रेनिंग देम इन सम काइंड ऑफ स्किल, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं और ये कमाने लग जाएं तो कॉन्फिडेंस के अलावा इनके घर में इनकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। वरना उससे पहले बेचारियां एक कोने में ही पड़ी होती हैं, घर वाले। एक लिमिट भी होती है, एक लिमिट तक आपको लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आपको बहुत समझने लगते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी एक एग्जिस्टेंस, अपनी एक पहचान बनाएं। ये नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन उनके पास वसाइल ही नहीं है। वसाइल भी तो होती है ना, कोई अपने बच्चों को खिलाएगा या और मतलब एक इंसान को जो अलग से जिसके लिए जिसका बर्डन करना पड़ता है। बिल्कुल सही। मासूमा हमारे साथ है और मासूमा, आज जाहिर सी बात है आज ख़वातीन का दिन है, आज लड़कियों की बात होगी। तो आप इतनी बाहिम्मत हैं, आप ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं, तो कैसा फील करती हैं, कितना प्राउड होता है कि जी मैं क्रिकेटर हूँ और मैंने इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेशन किया है, आज आपको लोग जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग रिकग्निशन देते हैं और लोग नाम देते हैं। और आज जब मैं आ रही थी स्टूडियो में तो चूंकि आज मैं अपने ऑफिशियल ड्रेस में थी और अलग से पता चला था, वैसे तो हम लोग घर के आम कपड़ों में होते हैं तो कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि हम लोग मीडिया कवरेज और इतना कम मिलता है कि बाय फेस पहचानना अलग अलग लड़की को मुश्किल होता है, क्योंकि 14 लड़कियां एक टीम में खेल रही होती हैं। लाइफ इज सो बिजी, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको लोग अब नहीं जानते। लेकिन जब हम लोग आज जैसे आपने इसरार किया था, खास मुझे इंस्ट्रक्शन दिया आपने अपने ऑफिशियल ड्रेस में आना है, तो मैं घर से निकली हूँ, वहीं से लोगों ने जो है वो मिल जाता है मुझे। बहुत प्राउड फील होता होगा ना व्हेन यू वेयर योर ओन यूनिफॉर्म, बिकॉज़ आपकी पहचान होती है ये चीज। हम वैसे आते हैं तो हमें आज रास्ता छोड़ा जा रहा था, आज आपके स्टूडियो में मेरी चेकिंग भी नहीं हुई और मैं आती हूँ आपके स्टूडियो मेरी चेकिंग हो रही है। ये बात हुई है कि दैट प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बिकॉज़ ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी शनाख्त है और इसी से हमारी इज्जत है, इसी से हमारा नाम है। अच्छा आपा, आप बैठी हुई हैं तो डेफिनेटली हम बर्न केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ तो जो है रिपोर्ट हो जाती हैं और कुछ पता भी नहीं चलता, एक्सपायर भी हो जाती हैं। एक चीज़ आपा के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इनके पास जितने भी बर्न केसेस आते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो इनके पॉलर में, जब वो ठीक हो जाती हैं तो इनके पॉलर में भी काम कर रही होती हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आपा उनको ट्रीट कर रही होती हैं जैसे बाकी वर्कर्स के साथ। कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कितनी भी बड़ी कोई मॉडल हो, वही लड़कियां मेकअप्स कर रही होती हैं हमारे, और वही लड़कियां स्टाइलिंग में भी हेल्प कर रही होती हैं और आपा बड़े प्यार से उनका मशवरा भी पूछ रही होती हैं। आपा, एक तो होता है कि हमने फैसला किया कि हम किसी की हेल्प करेंगे, एक ये होता है कि हम कर जाते हैं। ये जो कर जाने में हॉट होती है, ये जो कर जाने में एक प्रोसेस होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए क्या थॉट बैक क्या चल रहा होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेरे ख्याल में हर इंडिविजुअल और स्पेशली ख़वातीन जो हैं जब अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं तो एक पहलू उनके अंदर होता है मदद करने का, एक पहलू होता है बताने का, एजुकेट करने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों तक ही अपने आप को महदूद ना रखें, आप उससे कहीं आगे जाइए। और आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द वो ख़वातीन जिनके साथ मज़ालिम हो रहे हैं, उनकी हकूक़ की हक तलफ़ी हो रही है, ये मैं नहीं कह रही कि आप जाके बीच में जो है उनके मामलात जो हैं उनमें इंटरफेयर करना शुरू कर दें। लेकिन जहाँ जब कोई आपसे मशवरा लेता है आप उसको बेहतर मशवरा दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसको बताइए कि आप किसी से कम नहीं है। अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम डीमोटिवेट ना करें। ये भी बहुत ज्यादा होता है हमारे। ये नहीं कहें कि बस ये तो तुम्हारी किस्मत है, अब तुम इसको ये नहीं होना चाहिए। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हुकूक को जाने, उनके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए वो आवाज़ उठाएं, लड़े, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त कर सकती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन को ये पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके मुल्क में जिस शहर में वो रहती हैं उनके क्या राइट्स हैं और इस बारे में वो क्या कर सकती हैं। तो डेफिनेटली लगन और अज़्म, तो ऐसे अल्फाज हैं जो कामयाबी का रास्ता हमवार करते हैं। ऐसी ही लगन और अज़्म की मिसाल है पेशावर की रमशा। इस हवाले से देखते हैं सबर आने की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा का रोशन चेहरा दुनिया के सामने लाने वालों में उभरता हुआ एक और नाम। घर वालों से इजाज़त न मिलने पर छुप छुप कर बैडमिंटन खेलने वाली पेशावर की रिहायशी रमशा इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स में दूसरी पोजीशन हासिल करके वालिदैन की आंखों का तारा बन गई।
पहले मैं छुप छुप के खेलती थी और फिर मैं अम्मी को बता कर आती थी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। और जब मेरे अम्मी अब्बू ने, जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब मैंने ट्रॉफीज़ में घर लेकर गई हूँ, मैं पोजीशन मैंने ली है, तो मेरे अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए। दिल में बैडमिंटन खेलने की चाह और घर वालों की तरफ से इजाज़त ना मिलने का रंज, लेकिन रमशा ने फिर भी हौसला ना हारा। मेरा अब्बू बहुत गुस्सा करता था कि नहीं आप नहीं जाओगी, मेरे भाई भी, मेरे कज़न वगैरह भी, तो बस मेरा शौक़ था, मैंने अम्मी को कहा था कि बस मेरा शौक़ है। रमशा के मुताबिक उसकी कामयाबी उसकी वालदा की सपोर्ट और दुआओं की मरहून मिन्नत है। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बस अम्मी मेरे साथ सपोर्ट देती थी, तो आज अम्मी की वजह से मैं इस मकाम पर मतलब खड़ी हूँ। रमशा ने इस अज़्म का आदा किया है कि मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन करना है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अगर रमशा की कहानी को सामने न लाया जाए तो ये खैबर पख्तूनख्वा की उन ख़वातीन के साथ ज़्यादती होगी जो रुकावटों के बावजूद माशरे में अपना मकाम आप बनाती हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ सवा रानी, आज न्यूज़, पेशावर। तो देखा आपने रमशा को कितनी बाहिम्मत है, और ऐसी ही कुछ बाहिम्मत खवातीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। मुस्तरद आपस से उनके और एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे, और हमारे साथ मौजूद है मासूमा भी, और इनसे भी जानेंगे कि थ्रू आउट इन्होंने अपने करियर में क्या स्ट्रगल किया और अच्छी बातें क्या थी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो स्टे विद अस। बात हो रही है विमेंस डे की, और हमें नए नए लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन में। अभी हमें ज्वाइन किया है शैला कुरैशी ने, एसपी सिटी हैं, इनसे भी बात होगी। और इससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से रमशा अपना काम कर रही हैं बैडमिंटन में, उन्होंने क्या किया है और क्या उनका स्ट्रगल था। तो बात कर रहे थे मासूमा से भी। स्ट्रगल के बारे में हर कोई बात करता है, बट देयर हैड बीन, अच्छी बातें भी हुई होंगी ना, जब लोग सपोर्ट करते हैं उसके बारे में भी करना चाहिए ताकि दूसरी जो खवातीन है वो इनकरेज हो। तो दोनों टाइप के एक्सपीरियंसेस बताएगा कि कहाँ बैड एक्सपीरियंसेस रहे, कहाँ बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है मैंने क्रिकेट खेली और ये मेरे लिए थी, मुझे यही करना था। देखिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो यही कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। एक तो यही मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि अपने लिए है कि मैं जो हूँ आज यहाँ पर हूँ, क्रिकेट की वजह से हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे रिगार्ड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए कि हम लोगों को डिस्करेज भी किया जाता था। और शुरू का स्ट्रगल तो मेरा बहुत ही अजीब है। मैंने यूनिवर्सिटी से भी खेला, मैंने अकेडमीज, क्लब्स वगैरह खेला। उस वक्त तो चोटें भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हाल बुरा, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। मुझे याद है जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से खेलने गई थी, मैच जीते तो हम लोगों को चिकन कढ़ाई मिलती थी, हारे तो हम लोगों को चिप्स का पैकेट दे देते थे। मासूमा आपने बात की जी, इतना ज्यादा आपको करेज नहीं मिलती थी। और क्योंकि आप हमारे यहाँ ओवरऑल जो एक माइंडसेट है, बहुत सारी फैमिलीज भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो डिफरेंट फील्ड्स में जाएं और वो अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे करें। हमारे साथ शैला कुरैशी बैठी हैं, एसपी सिटी हैं, और जैसे ही शैला ने हमें ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पर हम सबको ना बच्चे डर गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल ये एहसास होने लगा कि पाकिस्तान में खवातीन इतना अच्छा काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पुलिसिंग के अंदर जो है वो भी इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। तो चला आपके आने से ना एक विमेन एम्पावरमेंट फील हो रही है, मतलब लग रहा है कि दिस इज ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, दिस इज गुड थिंग। तो अच्छा ये बताइए कि ये भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि जी आप किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करें। बीइंग अ विमेन कितने सारे स्ट्रेस होते हैं जब आप सुबह घर से निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करके निकल रहे होते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं तो फिर लोगों के झगड़े, लोगों के बारे में पता करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब कितना मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, हैप्पी वुमेन्स इंटरनेशनल डे। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर एम्ब्रेसिंग द जॉय ऑफ वुमेनहुड। और यहाँ पे स्टूडियो में भी अच्छे अच्छे गेस्ट, यहाँ पे मुसरत आपा मौजूद हैं, यहाँ मासूमा मौजूद हैं और तमाम लोग। मैं ये कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के तहत कि देखें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, हमने दिमाग से उसको मुश्किल बनाया हुआ होता है। अगर हम खुद से तहैया कर लें और डट जाए, किसी भी काम करने का अज़्म कर लें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है वुमेन के हवाले से कि हम इसे सिंफ नाजुक समझते हैं या समझते हैं कि ये काम ये नहीं कर सकती, सो आई ब्रोक द स्टीरियोटाइप कि वुमेन कैन जॉइन द पुलिस एज वेल। आई एम द फर्स्ट लेडी इन द हिस्ट्री ऑफ कराची who has been appointed as assistant superintendent of police and superintendent of police in the operation field. So alhamdulillah I have successfully completed 2 years as SP City division. So the thing is कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप खुद करना चाहें तो if you wanted to do that then you can do and be proud of you. मुसरत कस्बा हमारे साथ बैठनी है। आपा इस तरह के लोग भी हैं जो कि मोटिवेशनल हैं दूसरों के लिए, जो कि मोटिवेट करते हैं उन खवातीन को कि जो कि इस फील्ड में शायद आने का सोचती होंगी लेकिन फिर वो डर जाती हैं, एप्रिसिएशन मिलती है।
ख़वातीन बहुत अप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा घिनौना जुर्म जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनली लोग जो हैं हैरत का इजहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तशद्दुद नहीं होता ख़वातीन के ऊपर, लेकिन ये तशद्दुद का कोई बहुत ही गिरा हुआ फॉर्म है। और अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी रिश्ता ना मिलने पे तेजाब फेंक जाते हैं। जी, रिश्ता ना मिलने के ऊपर बच्चियाँ क्यों पैदा हो रही हैं, शादी से क्यों इनकार किया पर मिल जाता है, बड़ी उम्र की शादियों की वजह से, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे कुरान में बहुत क्लियरली बताई हुई हैं। बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। तलाक अगर देने का हक मर्दों को है तो खुला का ख़वातीन को है। उसके अलावा विरासत में हिस्सा मिल सकता है। बेटियाँ पैदा होने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उस ज़माने में 1400 साल पहले आपने बात की है कि देखिए आज हम वुमेन्स डे स्पेशल जी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम ने, हमारे दीन ने 1400 साल पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें ये बता दिया कि तुम्हारी माओं के पैरों तले जन्नत है। और इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है, जो रुतबा दिया है, प्रॉपर्टी में हक दिया है, इक्वालिटी दी है, बराबरी दी है, तो मेरे ख्याल में तो उस मजहब का हिस्सा है, उस मुआशरे का हिस्सा है जिसकी बुनियाद ही ये है कि हम ख़वातीन की इज्जत करें, उनसे प्यार करें। एग्जैक्टली, और होना भी ये चाहिए कि अगर फ़र्ज़ तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप तालीम हासिल नहीं कर सकी हैं तो आपकी तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो तरबियत सिर्फ बेटियों को ना दें, वो तरबियत बेटों को भी दें। कि आप अपने लड़कों को भी तरबियत दें, टेल देम, क्योंकि अगर ऐसा मैंने नोटिस करा है कि जिन घरानों में अगर बेटा तो नेचुरली जो बेटा है वो अपनी बीवी की और शायद अपनी माँ की और अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता होगा, तो ये उस माँ की जिसने सहा है, ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटों को सिखाए कि उसने कैसे इज्जत करनी है। रिश्तों में ये चीज बहुत जरूरी है। मतलब रिश्तों का एहतराम, उनका हर रिश्ता जो है उसके साथ प्यार सलूक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब घरों से मिलता है। ये तालीम जी वो मुख्तलिफ हादसात का शिकार होती हैं, मुख्तलिफ घरानों से होती हैं, तो जब आप उनका ट्रीटमेंट करती हैं, उनको अपने पास रखती हैं, तो आप उनकी शादियां भी कराती हैं? बिल्कुल कराती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 18 लड़कियों की शादियाँ हुई और बिल्कुल साथ। और सबसे प्यारी बात ये थी कि एक दफ़ा मैंने किसी रिश्ते में उनसे कहा कि आपको पता है कि इनका चेहरा भी जला है और जिस्म भी जला है, तो देख के मुझे कहते हैं कि आप ही ने सारा सवाब कमाना है। कितनी प्यारी बात थी। मतलब ऐसे भी मर्द हैं, ऐसे भी लड़के मौजूद हैं जो इन बच्चियों को अपने घरों में लेके जाते हैं और उनको घर का फर्द बना के। तो जहाँ पे बुराइयां हैं वहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन ये बुराई होनी नहीं चाहिए। ये बुराई होनी नहीं चाहिए, जहाँ बुराइयां हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ जगह सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया के अंदर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज क्या ही अच्छा होता कि मर्द हजरात रैलियाँ निकालते और ख़वातीन के हुकूक के लिए और उनको इस चीज़ से उनकी तकदीस की हिफाजत के लिए बताते। हमने जब हमारे साथ दूसरे गेस्ट थे तो हम उनसे पूछ रहे थे कि रेजोल्यूशंस जो है वो आज आपने अपने अपने क्या पास करने, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी वर्ल्ड वुमेन्स डे पर जहां तमाम तर खवातीन इस दिन को खुशी से मनाती हैं, वहीं आज के खास दिन पर कराची की 3 बहनें ऐसी भी हैं जो वालिद के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारियों का बार कम उम्री से बखूबी निभा रही हैं। कराची की रिहायशी ये बहनें चंद भैंसों पर मुश्तमिल खुली अराजी में बाड़ा भी चलाती हैं और घर घर जाकर दूध भी सप्लाई करती हैं। इन मेहनत कश बहनों के ख्यालात आपको भी सुनवाते हैं और यहीं पर हम लेंगे एक ब्रेक। हम लोगों को शुरू से जैसे कि बचपन से ही आदत थी इस काम की, अब्बू हमारे करते थे वालिद साहब, तो जैसे उनके में तो हम बहनों को बेटा बनाया तो बेटे की तरह हमने काम कर कर दिखाया उन्हें। इन माशरे में औरतें अगर चाहें, हिम्मत हो और ताकत हो तो सब कुछ कर सकती हैं। अगर हिम्मत ताकत नहीं हो तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। डर तो सिर्फ अल्लाह पाक का है हमें, लेकिन ये कि इंसान है फिर भी कभी कभी तो होता है, जब बीमार दुख होती है तकलीफ तो फिर हमें भी होती है कि यार हम भी घर में बैठ जाएं, कुछ करते, कुछ दिन आराम मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे को चलाना है ये कारोबार, तो घर लेके चलना है। सुबह हम 4 बजे यहाँ आ जाते हैं,
उसके बाद ना हम भैंसे बाहर से खोल के अंदर बांधते हैं, उनको दाना देते हैं, दाना दे के उनका दूध निकालते हैं। दूध निकालते हुए हमें 7-8 बज जाते हैं। उसके बाद हम लोग दूध उठाते हैं, सप्लाई करके आते हैं, लोगों के घरों पे पहुँचा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजर बसर हो जाता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपना घर चला रहे हैं। हमारे अब्बू के इंतकाल के बाद ये काम हम ही चला रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे है। तो हमारी ये गुजारिश है आसिफ और बिलावल भुट्टो से, तो एक दफ़ा हमसे आकर मिलें। ऐसी भी माशरे में लड़कियां हैं जो अपनी मेहनत आप कर रही हैं और ये कराची में होकर जो इनकी कोई हेल्प करी जाए। कहीं और जॉब करते हैं, 10 मसाइल होंगे, 10 लोग रोकने वाले होंगे, 10 बातें सुनाने वाले होंगे, इसमें कोई बात नहीं सुना सकता। हमारा अपना काम है, हम जब दिल चाहता जब उठकर आते हैं, जब दिल चाहता जैसे कर लेते हैं। क्योंकि इंसान बीमार भी रहता है, बारिश भी है, आंधी भी है, तूफान भी, हर दुख तकलीफ आती है। ट्रांसमिशन ऑफ आश न्यूज विच इज रिलेटेड टू विमेंस डे। तो हमारे साथ जबरदस्त किस्म के हमारे गेस्ट के लिंक में भी यकीन माने हम लोग बिल्कुल भी चुप नहीं हुए हैं और इस ट्रांसमिशन को सम अप करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इतने सारे सवाल हैं, इतनी सारी बातें, लेकिन डेफिनेटली स्पेशल डे है तो हमें सम अप तो करना ही है। आप बताइए कि आज का जो खास दिन है पूरी दुनिया में औरतों के हवाले से आज का में क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी तमाम बच्चियों को, ख़वातीन को ये मैसेज दूंगी कि पहले जिम्मेदारियां निभाइए और फिर हुकूक की बात करें। क्या बात है, जबरदस्त की बात तब करें ना जब आप खुद वो कर रहे हैं। मासूमा, व्हाट डू यू हैव टू से? वो अपने लिए लाइक जो आप सीखा है और वो लोगों के लिए जो आप कहना चाहते हैं कि ख़वातीन को क्या करना होगा और मज़ीद ट्रस्ट करना चाहिए। आई गेस कि जैसे मैंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की ना तो सब कहते थे पता नहीं क्या स्कोप है, क्या करूँगी, पढ़ाई भी कंप्लीट हो सकेगी नहीं हो सकेगी। लेकिन जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की उस वक्त मैंने मैट्रिक पास किया था, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मैंने इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, MSc भी किया क्रिकेट के साथ साथ, नेशनल खेलने के साथ साथ। और अक्सर ऐसा होता था मैं आती थी 2 दिन बाद मेरा बोर्ड का पेपर होता था। तो इस तरह से स्ट्रगल करके ट्रस्ट करना चाहिए। अगर कोई लड़की अपना पैशन परस्यू करना चाह रही है तो उसको इंकरेज करें, उसको मोटिवेट करें। हो सकता है वो उसमें इतने आगे बढ़ जाए कि उसी में तरक्की कर जाए। टैग नहीं लगा सकते कि ये करेगी तो इसी में इसकी तरक्की है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के तहत कि ख़वातीन जो है वो हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। आज हम बात करते हैं GBV की और प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस की और वुमेन कोटा की। टीम को पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और मर्द जो है वो थोड़े परेशान भी नजर आते हैं इस सिलसिले में कि ख़वातीन के साथ ही क्यों। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए इस वक्त हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत है। जब एक लेवल आएगा टू सर्टेन एक्सटेंट कि जब वो इक्वल राइट्स पर और इक्वल फुटेज पर आ जाएंगी, तरक्की की भागदौड़ में एज पर पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करेंगी। सालों तक अगर डिस्करेज किया गया है ख़वातीन को तो इनकरेज भी कुछ साल इनकरेज करना पड़ेगा ना, एक लेवल पे लाना पड़ेगा ना। ख़वातीन जो है ना उनको बाइख्तियार होना पड़ेगा और बाइख्तियार होने के लिए उनको जरूरी है कि सफरिंग इन साइलेंस कोई हमारे लिए आपको खुद भी करना डेयरिंग होना पड़ता है। मैंने बहुत फाइट की है क्योंकि पहले शुरू में तो आपकी फैमिली ही पहले कहती है कि नहीं तो आप क्या करेंगे। यही तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो सोसाइटी तो घर वालों को आपको सोसाइटी को कन्विंस करना तो दूर की बात, पहले तो आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना। शैला, वो आप ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं कि हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि हमारे जो मुआशरे में ना आप जैसे दिख रहे होते हैं ना लोग आपको वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं। मतलब अगर आपने एक जबरदस्ती ड्रेस पहनी है और आप डेफिनेटली SP सिटी हैं तो लोग समझ सख्त होगी। इससे आम हालात में भी बात करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होगी। लाइक दैट ना तो लोग आपको आपके पेरेंट्स से जज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक आप किसी से खुद मिल नहीं लेते, किसी भी पर्सनालिटी से, जब तक जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए। ख़वातीन के मामले में लोग जजमेंटल भी बड़े हो जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। आई बिलीव हमेशा आपको मुख्तलिफ औकात में आप मुख्तलिफ बातें सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं एंड देन आपको कोई फाइनल कंक्लूड करके कोई इमेज बनाना चाहिए। सेकेंडली हम जहाँ भी बात कर रहे थे कि वुमेन के वाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैं ख़वातीन को चाहिए कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद होता है जिस तरह से मर्दों में भी मौजूद होता है। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से जिस तरह से वो घरों को मैनेज कर रही होती हैं वो ऑफिस भी कर सकती हैं। सो मैं इस प्लेटफॉर्म के तहत ये कहना चाहूंगी मर्दों से कि प्लीज ट्राई टू गिव देम स्पेस। सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट की सिर्फ रोल पे ना रखिए बल्कि उनको भी की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के ऊपर परफॉर्म करने का
डिसीजन ये करना चाहिए कि लड़कियां भी ना आजकल मैंने देखा है कि जब कहीं जॉब अप्लाई करना चाह रही होती है वो पहले से अपनी शर्तें रख देती हैं, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इसकी वजह से लोग अभी आप जॉब के लिए आए हैं और आपने आके डिमांड, आप अगर लड़कों की तरह आप काम करना चाह रही हैं तो फिर आप उसी तरह से एक्सपेक्ट भी करें, फिर आपको सैलरी करूंगी। देखें खवातीन है तो उनके साथ फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे। वी मस्ट प्रोवाइड देम डे केयर सेंटर। विमेन की अपनी रिप्रोडक्टिव तो है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी आप इतना बता दें। अगर आप मांगेंगे, इतना डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो मुश्किलात किसी को ना हायर करे, घर से बाहर निकले और आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए वो कहना चाह रही है मुझे कि एटलीस्ट आप घर से निकल रहे हैं। मैंने जब खेलना शुरू की तो मैं तो अपना किट बैग लटका के जाती थी। काफी देर से कुछ कहना चाह रही हूँ, प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह आपने बताया ख़वातीन को डिसीजन और पावर जो है वो इसलिए दिया जाए कि वो अपना इनपुट डालें, विच विल डेफिनेटली बी बेटर। ये हो नहीं सकता कि ख़वातीन जो हैं उनका जो डिसीजन वो गलत है, ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ, या मर्दों से काम हो। जो शहीद की एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मोहतरमा फातिमा जना की एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको हार्डशिप तो सहनी पड़ेगी शुरू हमारे यहाँ तो इतने नाम है कि हम गिनते जाएंगे वो खत्म नहीं होंगे और एक पूरा सिलसिला चल जाएगा। वी हैव टू टैकल देम। और खवातीन को सबसे पहले हमें घरों के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर देनी चाहिए, ना कि मर्द मैं दफ्तर से आ गया हूँ, व्हाटएवर आई सेड दैट इज करेक्ट, दैट इज राइट। जो हमारे दीन ने भी इक्वालिटी दी है ना, वो इक्वालिटी होनी चाहिए। और एक सबक परसेप्शन ये भी है कि अगर वो माँ है तो भाई ये तो माँ है, इसको तो ज्यादा ही करना पड़ेगा ना क्योंकि ये माँ है। और अगर ये बेटी है तो इसको तो, ये परसेप्शन क्लियर करने के लिए वो जो बात हो रही है ना कि जितनी डोमिनेशन एक मर्द हजरात को एक एरा में मिली है, अब उतनी खवातीन को डोमिनेशन नहीं लेकिन बराबरी देनी होगी ताकि आप एक लेवल पर ले आए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहा और आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मुसरत आपा आपका, मासूमा आपका बहुत शुक्रिया, शहला आपका बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए बल्कि आज आई एम श्योर सबा बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जिन्हें मोटिवेशन मिली होगी हर लिहाज से, जो घरों में बैठी है, इवन जॉब्स के लिए सबा बिल्कुल घरों में बैठी इनको देखकर तो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट का ख्याल फौरन से जहन में आता है। तो जी आज की स्पेशल ट्रांसमिशन से फिलहाल इतना ही, और मैसेज यही है कि अपना वर्क हार्ड कीजिए और आगे बढ़िए और पॉजिटिव सोच रखिए। आपकी तरक्की से आपको कोई रोक भी नहीं सकता है क्योंकि आप खवातीन हैं, हम खवातीन हैं, हम इस माशरे का, सोसाइटी का अहम हिस्सा है। हमें हमारे घर से सपोर्ट मिलती है, हमें हमारी सोसाइटी से सपोर्ट मिलती है, और जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती है उन लोगों की भी मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे की मदद करते हैं तो आप भी आगे बढ़ते हैं और उनकी जिंदगियां भी आगे बढ़ती हैं। तो आज की स्पेशल ट्रांसमिशन से फिलहाल इतना ही। दुनिया भर में जहां जहां खवातीन, दुनिया भर में जहां जहां आज न्यूज़ के व्यूअर्स ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनको एक दफा फिर से कहेंगे हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे विद अस। अब ब्रेक के बाद आएंगे और फिर न्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा।